जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा अभी टॉपिक है स्टार्टअप मैगज़ीन से हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो बिज़नेस पर्सन को हर एक को अंडरस्टैंड करनी चाहिए और उसको इल्म होना चाहिए कि क्या-क्या एग्ज़िस्टिंग मार्केट में पाकिस्तान की मार्केट में क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और किस तरीके से हो रही हैं बिज़नेस, कैसे बिज़नेस ग्रो हो रहा है और किस तरीके से फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं पाकिस्तान पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी को और फ्रीलांसर्स को कैसे वो उसको लेके आगे चल सकते हैं और कैसे वो ग्रो कर सकते हैं और फ़ॉरेन अर्निंग्स, फ़ॉरेन एक्सचेंज की ग्रोथ वगैरह में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस मैगज़ीन में स्टार्टअप मैगज़ीन में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक मुझे लगा है वो मेंटरशिप के बारे में है और मेंटरशिप के बारे में आप समझते हैं कि मेंटर जो होता है वो हमेशा आपका जो सीनियर्स होता है जिसने ऑलरेडी उसमें टाइम गुजारा होता है बिज़नेस में और जिसको एक्सपीरियंस होता है और उसको वो आगे लेके चलता है और वो उसको सारे उसके अच्छे डिसीजंस की वजह से उसका बिज़नेस सक्सेसफुल होता है। तो सबसे पहले इसमें बिज़नेस के डिसीजन मेकिंग के सिलसिले में शुरू करने से पहले देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सही अल बुखारी की हदीस है कि बोथ पार्टीज इन अ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन हैव द राइट टू एनुलेट एज़ लॉन्ग एज़ दे हैव नॉट सेपरेटेड इफ दे आर ट्रूथफुल एंड क्लियर विद वन अनदर देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन देयर ट्रांज़ैक्शन इफ दे lie and conceal something, the blessing of their transaction will be eliminated। कि देखें कितनी सच्ची बात है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि कहते हैं जी कि जब तक दोनों पार्टीज़ अपना ईमानदारी से काम चलाते रहेंगे तो कारोबार में बरकत रहेगी। जैसे ही किसी के दिल में खोट आएगी तो वो उसके बारे में झूठ बोलेंगे तो उनके बिज़नेस की ग्रोथ जो है वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है और वो बिज़नेस एंड पे वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें ये जो चीज़ें हैं इनको काफ़ी अपना बिज़नेस का पार्ट बनाना चाहिए और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी पे ही काम करना चाहिए। और अभी जो है इस मैगज़ीन में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिसीजन मेकिंग स्किल है, एक्सपर्ट्स ऑन डिसीजन मेकिंग। इस पे उन्होंने डिफरेंट जो है ना बिज़नेस टाइकून से इंटरव्यूज़ किए हुए हैं और उन्होंने उसके बारे में उनसे पूछा है कि व्हाट एक्सपर्ट सेज अबाउट द डिसीजन मेकिंग। तो उसमें सबसे पहले जो है इसमें डिसीजन मेकिंग में हिशाम सरवर साहब हैं। वो कहते हैं जी कि डिसीजन मेकिंग के बारे में वो अपने व्यूज़ जो बताते हैं। कहते हैं जी कि ऑल टाइप्स ऑफ स्टार्टअप दैट फुल हैव ए सिग्निफिकेंस पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन देयर डिमाइस। यानी कि उनके बिज़नेस की एक्टिविटीज़ में डे टू डे बिज़नेस में डिसीजन मेकिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और अच्छा क़ुव्वत इरादी क़ुव्वत फ़ैसले की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो बिज़नेस जो राइट पर टाइम पे जो बंदा डिसीजन करेगा और उसको प्रॉपर बिज़नेस को के लिए राइट डिसीजन करेगा और अच्छा डिसीजन करेगा, वही उसकी सक्सेस के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए फ्रूटफुल होगा। उसके बाद सेकंड इंटरव्यू में वो कामरान रिजवी साहब बताते हैं कि जी जो है ना बोल्ड मूव्स विद विजडम इज़ द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड दिस। कि आपका जितना जो भी बोल्ड डिसीजन होगा कि मैंने ये करना है, मैंने इस बिज़नेस में या इसमें डिसीजन में जो भी राइट डिसीजन है बिज़नेस के लिए राइट टाइम पे उसको लेके आगे चलना है, तो वो हम उसको आगे मज़ीद लेके सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए हो सकता है। उसमें रॉन्ग डिसीजन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये डिसीजन मेकिंग की स्किल जिसके पास हो, जो कि एक्सपीरियंस से आती है और जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस जिसके पास होगा उसकी सेइंग भी उससे हिसाब से होगी। अभी इसमें व्हेनेवर यू सी ए सक्सेसफुल बिज़नेस समवन वंस मेड एक कोरेजियस डिसीजन। तो किसी ने भी सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए किसी ने अपना बोल्ड स्टेप लिया होगा और उसने अपना इसको लेके आगे उसने मूव ऑन किया होगा, ताकि कई दोस्तों ने उसको मना किया होगा कि ये काम नहीं करो, लेकिन फिर भी उसने जो है ना दोस्तों की बात माने बगैर उसने आगे एक बोल्ड स्टेप लेके उसको आगे वो लेके गया होगा। उसके बाद जो अफ़ान हैदर साहब बताते हैं जी कि
If you ask me, a simplistic terms, a business is just a set of decisions. A successful business is a set of good decision, while a bad business is either a bad बुरे नाकाम बिजनेस के लिए भी वो कह रहे हैं जी कि ए सीरीज ऑफ बैड डिसीजन और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग और लैक ऑफ टाइमली डिसीजन मेकिंग, ये रॉन्ग बिजनेस के डिसीजन में ये एक फैक्टर हो सकते हैं कि जिसकी वजह से बिजनेस बंदे का या उसमें रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की वजह से, या उसने टाइमली डिसीजन नहीं लिया, या मुख्तलिफ डिसीजन उसने रॉन्ग करके उसको अपना बिजनेस के लॉसेस की रीज़न वो बन सकता है। तो उसके अलावा जो है जो अगला जो डिसीजन मेकिंग आपके मेंटरशिप में जो है मियाँ मोहम्मद सफदर साहब को फाउंडर और डायरेक्टर ऑफ प्रिस्मेटिक टेक्नोलॉजी फरमाते हैं कि उन्होंने कह रहे हैं जी कि इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए फैब्रिक, डिसीजन मेकिंग इज़ द थ्रेड एंड इट होल्ड्स इट टुगेदर। यानी कि उन्होंने मिसाल दी है कि कपड़े को और धागा साथ होगा तो फिर ही स्टिचिंग एक अच्छा डिज़ाइनिंग क्रिएट होती है, उसके बगैर नहीं होती। तो इसलिए हमें डिसीजन मेकिंग के लिए जो है ना सारे सर्कमस्टांसेस और बिज़नेस की पहलू को आगे लेके चलना पड़ता है। और इसको हमने इफ़ आई एम नॉट प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। इसको ये कोट जो है दी है स्टीफन कॉनवे ने दी है। वो बताते हैं जी कि मेरा डिसीजन की वजह से ही मेरी कामयाबी है और मैं इसको आगे कैसे लेके चलता हूँ। ये आगे डिफरेंट ऑथर्स ने दिया हुआ है, आप अगर इसमें मज़ीद इंटरेस्टेड हैं आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टअप मैगज़ीन्स हैं जो इस्लामाबाद से इशू होते हैं उनके आप मेंबरशिप लेने के बाद इसको आगे लेके रिव्यू कर सकते हैं। इनका क्वार्टरली बेसिस पे मैगज़ीन आता है जिसमें काफ़ी बिज़नेस के रिलेटेड, फाइनेंस, क्रिप्टो के एक्टिविटीज़, क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करते हैं और डिफरेंट फ्रीलांसर्स एक्टिविटी या डिफरेंट वेबसाइट्स के बारे में वो बताते हैं कि कहाँ पे आप इसको बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आपके सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन से बिज़नेस आइडिया फॉर द गोल्डन एज, कौन से बिज़नेस आइडिया हैं जो आपको इसमें मज़ीद हम टॉपिक बाय टॉपिक भी लेके चलेंगे। और अभी आप देखेंगे किड्स भी बिज़नेस आइडियाज़ में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और उसमें काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है अपना डिफरेंट आइडियाज़ के साथ। जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी इसमें काफ़ी अपनी कंट्रीब्यूशन दी हुई है, कैसे इस तरह के वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है। आगे इसमें मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज़ भी बताई हुई हैं कि क्या क्या बिज़नेस में वो उनको लोगों को मोटिवेशंस मिली हैं, कैसे कैसे उन्होंने बिज़नेस को ग्रो किया है, सक्सेस किया है। तो क्रिप्टो के बारे में भी, बिटकॉइन और दूसरी करेंसी के बारे में वो डिस्कस करते हैं, इसमें कैसे कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिटकॉइन म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं, ब्लॉकचेन स्टॉक्स और ETF भी अवेलेबल हैं। इनके बारे में भी डिटेल हम वीडियो बनाएंगे। इसमें कैसे कैसे हम अपना बेस्ट अच्छे तरीके से बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें बेस्ट फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं जो बिगनर्स के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, इसमें के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं जी कि जो है ना फ्रीलांसर्स की जो वेबसाइट हैं, द बेस्ट फ्रीलांसर वेबसाइट्स के बारे में वो बताते हैं जी कि एक तो सबसे पहले तो toptel.com है, ये USA बेस्ड फ्रीलांसर मार्केट प्लेस है जो कि 2010 से वर्किंग कर रही है और इसमें जो लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अपना इसमें अर्न करते हैं। तो इसके बाद आगे है जनाब नंबर 2 पे जो आता है upstake.co है। ये भी फ्रीलांसर्स की वेबसाइट है जिसमें वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेम लाइक आगे अपवर्क भी है, upwork.com। इसको तो मोस्टली सब जानते हैं फ्रीलांसर, तो freelancer.com है नंबर 4 पे। नंबर 5 पे fiverr.com है, fiverr.com भी जो है। उसके बाद guru.com है,
guru.com में भी जो मार्केट प्लेस है और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे लोग अपनी सर्विसेज देके अपना बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो servicescape.com है, ये भी फ्रीलांसर मार्केट प्लेस है और यूएसए में बड़ी सक्सेसफुल है। उसके बाद है peopleperhour.com है नंबर 8 पे। पीपल पर आवर में भी आप काफ़ी अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जो सक्सेसफुल लोग हैं जो फाइवर पे कर रहे हैं या और अपवर्क पे कर रहे हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि इन पे भी अपने अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि सर्विसेज तो उनकी सेम रहती हैं और साथ एडिशनली वो अपना इनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी कि अगर वो cloudpeeps.com पे भी करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आप वीडियो को पास करके आप मज़ीद इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है एक किस तरह से आप इसमें ग्रो करें और कैसे अपना नया अकाउंट क्रिएट करके अपने जो है ना नंबर 10 पे truelancer.com है। truelancer भी जो है इंडियन बेस्ड है, फ्रीलांसर मार्केट प्लेस है, इसमें भी वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और काफ़ी इनके अच्छे फीडबैक हैं मार्केट में। और इसके बारे में वो आगे वो कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप अपना बिज़नेस प्लान वर्कबुक भी मंगवा सकते हैं, जैसे ईयर प्लानर होता है, इस तरह से आप अपना जो बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको इसमें हेल्प मिलती है। आप इसमें जो भी चीज़ें अपना डेली एक्टिविटीज़ है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे न्यू ईयर भी आ रहा है, आपको अपना बिज़नेस रेजोल्यूशन भी बनाना है और इसके लिए आप अपना आपको पहले से ही रेडी कर सकते हैं। तो अपना जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपको मज़ीद बिज़नेस के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो, आपको सर्विसेज चाहिए हो, पेड सर्विसेज चाहिए हो, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप मज़ीद हम लाहौर में मीटअप हो सकते हैं और इसको आगे हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।